सूरज धीरे धीरे समुद्र के किनारे ढल रहा था। लहरों की हल्की हल्की आवाज और ठंडी हवा का स्पर्श माहौल को सुकून भरा बना रहा था। एक छोटा सा लड़का रोहन समुद्र तट पर बैठा बड़ी ही लगन और मासूम खुशी के साथ रेत का महल बना रहा था। उसकी छोटी छोटी आँखों में एक अलग ही चमक थी, जैसे वह अपनी ही दुनिया में खोया हुआ हो। वह नन्हे हाथों से रेत समेटता, छोटी छोटी दीवारें बनाता और फिर बड़े जतन से महल को सुंदर आकार देता। उसकी मासूमियत और मेहनत देखने लायक थी, लेकिन जैसे ही उसका महल लगभग पूरा होने वाला था, अचानक एक बड़ी लहर गरजती हुई आई और उसके सपनों का महल एक पल में मिट्टी में मिल गया। रोहन कुछ पल स्तब्ध रह गया। उसकी आंखों में एक गहरी उदासी आ गई। उसने धीरे से अपने छोटे छोटे हाथों से गीली रेत को छुआ, मानो यकीन ही न हो कि उसकी मेहनत यूं मिट गई। उसकी नन्ही आंखें थोड़ी नम हो गई, लेकिन उसके चेहरे पर निराशा से ज्यादा जिज्ञासा थी। पास ही बैठे एक बूढ़े व्यक्ति यह सब गंभीरता से देख रहे थे। उन्होंने सोचा कि अब बच्चा उदास होकर रो देगा या निराश होकर वापस चला जाएगा, लेकिन अगले ही पल जब उन्होंने देखा कि रोहन ने मुस्कुराते हुए फिर से रेत उठानी शुरू कर दी, तो उनकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। वे धीरे धीरे उसके पास गए और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा, बेटा, तुमने इतनी मेहनत से महल बनाया, लेकिन लहरों ने उसे तोड़ दिया। अब फिर से क्यों बना रहे हो? रोहन ने अपनी बड़ी बड़ी चमकती आँखों से उनकी ओर देखा और मासूमियत से मुस्कुराते हुए बोला, दादाजी, लहरों का काम है बहाना और मेरा काम है बनाना। जब तक मैं हार नहीं मानता, तब तक मैं हारा नहीं हूँ। बुजुर्ग व्यक्ति अंदर तक हिल गए। उनके चेहरे पर मुस्कान तो थी, लेकिन आंखों में एक अलग ही नमी आ गई। उन्होंने महसूस किया कि यही तो जीवन का सबसे बड़ा सबक है। गिरना कोई समस्या नहीं, लेकिन दोबारा उठना सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने रोहन को अपने पास खींच लिया, उसके सिर पर स्नेह से हाथ फेरा और धीरे से कहा, बेटा, यही सोच अगर हर इंसान में आ जाए तो कोई भी कभी असफल नहीं होगा। रोहन की छोटी सी बात में जिंदगी का सबसे बड़ा सबक छिपा था। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन छोटे छोटे प्रयास हमें वहां तक जरूर पहुंचा देते हैं। बूढ़े व्यक्ति ने गहरी सांस ली और फिर उत्साहित होकर खुद भी रेत उठाई। अब वे दोनों मिलकर महल बना रहे थे, हर बार नई उम्मीद, नया जोश और नई शुरुआत के साथ। अगर यह कहानी आपको पसंद आई तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसी ही और भी कहानियों के लिए धन्यवाद।